गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट में अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कि जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि फ्लावरिंग प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक मेथड, दूसरी मेथड पढ़ी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ना तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा वो रिप्रोड्यूस होते हैं और ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड के द्वारा। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अदर मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, इन दोनों मेथड के अलावा। तो ये अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, तो ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक, तो अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, तो ये रिप्रोडक्शन की मेथड डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा भी कुछ रिप्रोडक्शन की मेथड, जिसको हम बोल रहे हैं अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, तो ये डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। जैसे एपोमिक्सिस, क्लियर। सेकेंड पार्थिनोजेनेसिस और थर्ड पार्थिनोकार्पिक। ये तीन मेथड को बेटा हमको एक्सप्लेन करनी है। एपोमैक्सिस, पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पिक, ये तीन अदर मेथड है जिसमें ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा मेथड है। तो एपोमिक्सिस हम किसको कहते हैं कि एपोमिक्सिस, यहां पे एपो मीन्स हो गया विदाउट, एंड मिक्सिस मीन्स हो गया बेटा मिक्सिंग। ठीक, कि नाम से क्लियर है, एपोमिक्सिस मीन्स कि वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट की मिक्सिंग ना हो, विदाउट मिक्सिंग अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस की प्रोसेस। क्लियर है कि जिसमें कि रिप्रोडक्शन की ऐसी मेथड जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का ना तो फ्यूजन होगा, ठीक, तो विदाउट फ्यूजन अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस की प्रोसेस। क्लियर है। एपोमिक्सिस की जो प्रोसेस है, तो एपोमिक्सिस की प्रोसेस को विंकलर नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो विंकलर के अनुसार एपोमिक्सिस की जो डेफिनेशन है, तो एपोमिक्सिस वो प्रोसेस है जिसमें फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में रिप्लेस हो जाती है। ठीक, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में रिप्लेस हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस की प्रोसेस। और इस प्रोसेस में विदाउट गैमेटेंजियल फ्यूजन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं एपोमिक्सिस की प्रोसेस। एपोमिक्सिस को
दो पार्ट में बांटा गया है, यानी कि जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस की प्रोसेस को विंकलर ने दो भाग में डिवाइड किया है। ये एपोमिक्सिस की जो प्रोसेस है इसको विंकलर ने दो कैटेगरी में बांटा है। एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकंड है अगेमोस्पर्मी। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकंड अगेमोस्पर्मी। एपोमिक्सिस क्लियर हो गया है हमारा। एपोमिक्सिस को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है अगेमोस्पर्मी। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा आपने इसके पहले भी पढ़ा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि जब किसी फ्लावरिंग प्लांट के सीड को छोड़ के उसके अदर पार्ट के द्वारा अगर न्यू प्लांट को डेवलप किया जाता है, ठीक, तो इस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड। ठीक, कि प्लांट का कोई भी पार्ट सीड को छोड़ के अगर उससे हम प्रोपोगेट कर रहे हैं कोई न्यू प्लांट, तो न्यू प्लांट प्रोपोगेट करना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, तो एपोमिक्सिस की प्रोसेस में एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें जो फ्लावरिंग प्लांट है उस फ्लावरिंग प्लांट का जो फ्लावर है वो फ्लावर बल्बिल्स में या रनर में या सकर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उस फ्लावरिंग प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर बल्बिल्स में कन्वर्ट होंगे या रनर सकर। ठीक, इसमें अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, और इनसे न्यू प्लांट हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। दूसरी मेथड है बेटा अगेमोस्पर्मी। अगेमोस्पर्मी मीन्स कि अगेमस मीन्स हो गया विदाउट मैरिज और स्पर्म मीन्स हो गया सीड। कि विदाउट मैरिज सीड यानी कि विदाउट गैमेट्स के फ्यूजन के अगर सीड बन जाए प्लांट में, ठीक, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अगेमोस्पर्मी की प्रोसेस। कि जनरली फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, ठीक, तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के थ्रू जायगोट का फॉर्मेशन होता है। वो जायगोट्स आगे एम्ब्रियो डेवलप करते हैं, ठीक, और जो ओव्यूल्स है वो ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट होते हैं और पूरी ओवरी जो है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। लेकिन अगेमोस्पर्मी वो प्रोसेस है जिसमें विदाउट मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के, विदाउट मियोसिस के, ठीक, अगर सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड बनेंगे, ठीक, यानी कि जो ओव्यूल्स है वो सीड में कन्वर्ट होगा लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अगेमोस्पर्मी। क्लियर है? तो
अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एपोमैक्सिस की जो प्रोसेस थी इसको दो कैटेगरी में विंकलर ने बांटा था। विंकलर ने इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और अगेमोस्पर्मी में, ठीक। इसी प्रकार से एपोमिक्सिस की जो प्रोसेस है, इस एपोमिक्सिस की प्रोसेस को माहेश्वरी नामक साइंटिस्ट ने, विंकलर ने दो मेथड दी इसकी, माहेश्वरी ने इसकी 3 मेथड दी। वो 3 मेथड कौन कौन सी बताइए, देखते हैं अपन। ये विंकलर की मेथड थी, ये विंकलर ने दी थी ये मेथड। अब अकॉर्डिंग टू माहेश्वरी नामक साइंटिस्ट ने एपोमिक्सिस की प्रोसेस को 3 कैटेगरी में बांटा, या 3 इसकी प्रोसेस बताई। फर्स्ट थी नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, सेकेंड और थर्ड स्पोरोफाइटिक बडिंग, ठीक। कि माहेश्वरी ने एपोमिक्सिस की जो प्रोसेस है उसको 3 कैटेगरी में बांटा उन्होंने, कि एक नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, दूसरा है रिकरेंट एपोमिक्सिस और तीसरा स्पोरोफाइटिक बडिंग, ठीक। तो ये तीनों मेथड क्या है ये देख लेते हैं हम। कि नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस वो प्रोसेस है जिसमें मेगा स्पोर मदर सेल जो है, मेगा स्पोर मदर सेल हमने इसके पहले पढ़ चुका है कि गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, फिर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस। तो हमने जब गैमेटोफाइट की प्रोसेस पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि गैमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का, तो जो मेगा स्पोर मदर सेल होगी वो मेगा स्पोर मदर सेल फीमेल गैमेटोफाइट को बनाती है, ठीक। फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। तो यहाँ पे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की प्रोसेस में जो मेगा स्पोर मदर सेल है, वो मेगा स्पोर मदर सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना मेल गैमेट से फ्यूज हुए, ठीक, अगर एम्ब्रियो को डेवलप करती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की प्रोसेस। क्लियर है? इसमें कौन एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है, वो मेगा स्पोर मदर सेल, यहाँ जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, ठीक, कि मेगा स्पोर मदर सेल आगे फीमेल गैमेट्स बनाती है यानी एग सेल, ठीक। तो वही मेगा स्पोर मदर सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक, कि बिना मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुए अगर एम्ब्रियो डेवलप करती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की प्रोसेस, ठीक। ये एक, और इस प्रोसेस में जो एम्ब्रियो होगा, ठीक, वो एम्ब्रियो हैप्लाइड एम्ब्रियो होगा क्योंकि उसमें एक ही गैमेट्स है,
एक ही गैमिट से डेवलप हुआ है क्योंकि फ्यूजन नहीं हुआ है, मेल गैमिट फ्यूज नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें क्या होंगे, हाफ होंगे। ठीक, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये क्या होंगे, हाफ होंगे। और इस प्रकार के एम्ब्रियो से या इस प्रकार के सीड से न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं होते, ये प्लांट स्टेराइल प्लांट कहलाएंगे। ठीक, यानी कि इससे डेवलप होने वाले प्लांट स्टेराइल प्लांट होंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की प्रोसेस। दूसरा है रिकरेंट एपोमिक्सिस की प्रोसेस। रिकरेंट एपोमिक्सिस की प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, तो उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या तो आर्कीस्पोरियम सेल या तो न्यूसेलस सेल से। तो आर्कीस्पोरियम और जो न्यूसेलस सेल होती है ये डिप्लॉइड सेल होती है। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल इन्वॉल्व नहीं हो रही है एम्ब्रियो बनाने में। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। वहाँ पे जैसे नॉर्मल प्रोसेस में जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो बना रही थी बेटा किसको, एम्ब्रियो को, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो को कौन डेवलप करेगी, न्यूसेलस सेल या तो आर्कीस्पोरियम सेल, और ये दोनों सेल डिप्लॉइड सेल होती है। ठीक, तो ये दोनों डिप्लॉइड सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज हुए, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो को डेवलप करेगी। तो इसमें जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो कैसा होगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो। ठीक, न्यूसेलस सेल हम किसको कहते हैं ये देख लो, कि जैसे हमने फीमेल गैमेटोफाइट पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, हमने पढ़ चुके हैं ये सब, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा बेटा, इसमें ये क्या था, ये आउटर इंटीगुमेंट, ये इंटीगुमेंट था कवरिंग, ये पूरा न्यूसेलस भरा हुआ था। ये जो एम्ब्रियोनिक सेक है, इस एम्ब्रियोनिक सेक के बाहर क्या था, न्यूसेलस। ठीक, ये एक सेल थी। ठीक, ये एंटीपोडल सेल है। तो जनरली एम्ब्रियो किसको डेवलप करना चाहिए, यानी कि ये एम्ब्रियोनिक सेक, इस एम्ब्रियोनिक सेक की ये जो एग सेल है, ये एग सेल फ्यूज होती है। ठीक, तब ये ओव्यूल्स का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक, तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक, और ये जो एम्ब्रियोनिक सेक है, ये एम्ब्रियोनिक सेक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, यही क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है किसको, एम्ब्रियो को। किसमें, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की प्रोसेस में। जबकि रिकरेंट एपोमिक्सिस की जो प्रोसेस है, तो रिकरेंट एपोमिक्सिस की प्रोसेस में ये जो एम्ब्रियोनिक सेक है, ठीक, ये पूरा एम्ब्रियोनिक सेक है, इसकी ये सेल है, एक सेल जो फर्टिलाइज होती है। तो ये सेल इन्वॉल्व ना होके किसकी सेल में इन्वॉल्व हो रही है, ये न्यूसेलस की। ये न्यूसेलस की सेल, ये सब डिप्लॉइड सेल है। तो ये न्यूसेलस की जो डिप्लॉइड सेल है, ठीक, न्यूसेलस की डिप्लॉइड सेल अगर डिप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप कर रही है बिना फर्टिलाइजेशन के, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और न्यूसेलस की जो सेल है ये क्या कर रही है, एम्ब्रियो डेवलप कर रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस की प्रोसेस। ठीक,
थर्ड प्रोसेस है बेटा स्पोरोफाइटिक बडिंग की प्रोसेस। ठीक, स्पोरोफाइटिक बडिंग की प्रोसेस में इसमें एम्ब्रियोनिक सेक की सेल इन्वॉल्व नहीं होती। किसमें? एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, जैसे सेकेंड मेथड में थी। इसमें न्यूसेलस की डिप्लॉइड सेल, ये या तो जो इंटीगुमेंट है ये, ठीक, इस इंटीगुमेंट की जो सेल है, ठीक, यानी ये जो इंटीगुमेंट है, इस इंटीगुमेंट की सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो डेवलप करती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक बडिंग की प्रोसेस। ठीक, ये क्लियर है? तो ये थी एपोमिक्सिस की प्रोसेस। एपोमिक्सिस में विंकलर ने 2 मेथड दी थी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और गैमेटोस्पर्मी, और माहेश्वरी ने 3 मेथड दी थी, नॉन रिकरेंट, रिकरेंट और स्पोरोफाइटिक बडिंग। ठीक, अब अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सेकेंड मेथड है बेटा पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस। ठीक, पार्थिनोजेनेसिस सेकेंड मेथड है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक, पार्थिनोजेनेसिस यानी कि जब विदाउट फर्टिलाइज एग के, कि जब एग सेल जो है उसके बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस। ठीक, तो विदाउट फर्टिलाइज एग अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस। ठीक, पार्थिनोजेनेसिस यानी जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है या पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, पॉलन ट्रांसफर की प्रोसेस, तो या तो पॉलिनेशन के फेल होने के कारण या फर्टिलाइजेशन के फेल होने के कारण, ठीक, पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक, यानी इसमें विदाउट फर्टिलाइज एग होंगे। ठीक, तो पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब मेल गैमेट यानी कि जो पॉलन ग्रेन है, वो पॉलन ग्रेन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ, स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने के बाद अगर उसने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर पाया तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कि मेल गैमेट कैपेबल ना हो एग सेल को फ्यूज करने में। ठीक, तो उस कंडीशन में पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा कि मेल गैमेट ट्रांसफर तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, लेकिन मेल गैमेट उसको फ्यूज नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। ठीक, या फिर तीसरी कंडीशन ये बनती है कि जो मेल गैमेट है, ठीक, वो मेल गैमेट उसको फ्यूज ना कर पाए, या फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मैच्योर होने का टाइम अलग अलग हो। ठीक, कि बहुत लंबा समय लग जाए कि इसमें दोनों को मैच्योर होने में, कि मेल गैमेट अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है और फीमेल गैमेट अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक, तब पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा यानी कि एग बिना फर्टिलाइज हुए एम्ब्रियो डेवलप करेगा, फ्रूट डेवलप करेगा। ठीक,
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस। तो पार्थिनोजेनेसिस में भी दो प्रकार की प्रोसेस होगी। फर्स्ट है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और सेकेंड है डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक, दो प्रोसेस है। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस यानी कि जब ओव्यूल्स, ये जो एक सेल है, ठीक है बेटा, कि ये जो एग सेल है ये हैप्लॉइड सेल है। ठीक, अब ये हैप्लॉइड सेल अगर फ्यूज नहीं हो रही है तो ये हैप्लॉइड की हैप्लॉइड ही रह जाएगी, क्योंकि मेल गैमेट के साथ फ्यूज नहीं हो रही है। ठीक, तो अब ये अनफ्यूज्ड ओव्यूल्स जो हैं, ठीक, ये अनफ्यूज्ड ओव्यूल्स अगर एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं, ठीक, तो क्या हो गया कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, हाफ है। तो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस, हैप्लॉइड सेल ही रहेगी उसमें। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस। लेकिन डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस, कि डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस में जो इसके आउटर इंटीगुमेंट है, ये इंटीगुमेंट, इस इंटीगुमेंट की जो सेल होती है बेटा, वो सेल डिप्लॉइड होती है। तो जब अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस एग सेल की जगह अगर एम्ब्रियो कौन डेवलप कर ले, इस इंटीगुमेंट की डिप्लॉइड सेल। ठीक, यहां पे एम्ब्रियो कौन डेवलप कर रहा था हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में, एग सेल। ठीक, कि ओव्यूल्स की जो थी एग सेल, ये बिना फर्टिलाइज हुए क्या कर रही है, एम्ब्रियो डेवलप कर रही है। लेकिन डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में जो आउटर इंटीगुमेंट है, इस इंटीगुमेंट की डिप्लॉइड सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो डेवलप करती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस। ठीक है, अब थर्ड मेथड है इसमें बेटा पार्थिनो कार्पिक। ठीक, पार्थिनो कार्पिक, तो जैसा हमने पढ़ा है अभी तक कि जनरली कि जो मेल गैमेट होते हैं वो फीमेल गैमेट के साथ यानी कि एग सेल के साथ फ्यूज होके एम्ब्रियो डेवलप करते हैं। ठीक, और जो ओव्यूल्स होता है वो ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स कन्वर्ट हो गया किसमें, सीड में। ठीक, और पूरी की पूरी ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में। लेकिन फ्रूट, ठीक, कि बनाना एंड पपाया। ठीक, कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इन प्लांट में बिना सीड के, ठीक, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट में। तो ऐसे फ्रूट को हम कह रहे हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक, जिसका एग्जाम्पल है बनाना एंड पपाया। तो सीडलेस फ्रूट होंगे ये। ठीक है, थैंक यू। ये था बेटा आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।